से खबर मुजफ्फरनगर थप्पड़कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीनियर आईपीएस की निगरानी में जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच का आदेश। मुजफ्फरनगर थप्पड़कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीनियर आईपीएस की निगरानी में जांच कराएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और स्वाति पाठक संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। स्वाति, मुजफ्फरनगर का ये कांड देखिए काफी चर्चित हुआ था और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या फैसला लिया गया, क्या टिप्पणी की गई है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए शांतनु, मुजफ्फरनगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। जो पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक स्कूली छात्र को थप्पड़ मरवाने का जो आरोप है वो शिक्षिका पर लगा था और वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक आधार पर स्कूल में बच्चे के साथ हिंसा बेहद गलत है। इसके साथ ही रिपोर्ट तलब भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। और इसके साथ ही यूपी सरकार से जो बच्चे की शिक्षा दूसरे स्कूल में करवाने और उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कुल मिलाकर जो मुजफ्फरनगर का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। अब पूरे मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी, लेकिन जब दलीलें दी जा रही थी तो उसमें तमाम तरह की बातें यूपी सरकार की तरफ से भी कही गई है। लेकिन एक हफ्ते में सीनियर आईपीएस ऑफिसर को राज्य सरकार नियुक्त करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अधिकारी कोर्ट को रिपोर्ट देगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। ये भी कहा गया है कि एनसीपीसीआर की जो गाइडलाइंस पर रिपोर्ट पेश करे राज्य सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब राज्य सरकार जो है वो एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस पर रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अब फिर पूरे मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। बिल्कुल, यानी कि 30 अक्टूबर तक का वक्त जो है वो कहा जाए कि स्वाति दिया गया है। उसके बाद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक फैसला जो है वो आ सकता है। हालांकि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में जांच की बात भी स्वाति कही गई है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक हफ्ते के अंदर सीनियर आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त करें और फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। जब 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो उसमें वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शांतनु की मामला अधिकारों का भी हनन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मुजफ्फरनगर के मामले में अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और राज्य सरकार को कहा है कि एक हफ्ते के भीतर जो है वो एक वरिष्ठ आईपीएस को वो करे और उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उस स्कूल में बच्चे को नहीं रखा जाएगा, दूसरे स्कूल में जो है वो बच्चे को रखा जाएगा, वहां पर पढ़ाई होगी, काउंसलिंग होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो कही गई है कि यूपी सरकार से बच्चे की शिक्षा दूसरे स्कूल में करवानी और उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शांतनु कहा है। और सीनियर आईपीएस अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है, रिपोर्ट तलब भी की है। अब जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है उस पर देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।